जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार होम गार्ड की भर्ती चल रही है, लेकिन कुछ बच्चों को बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। जैसे कि ऑनलाइन करते समय क्या डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करें पड़ेंगे। पहला तो ये, जब हमें फिजिकल होगा तो क्या हमारा सेफ स्कोर होगा। उसके साथ साथ उसके सिलेक्शन करने के प्रोसीजर्स कैसे हैं। हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। उसके बाद जब मेडिकल होगा तो मेडिकल में हमें क्या क्या चीजों के टेस्ट किए जाएंगे। तो ये सारी चीजें बहुत सारे मन में बच्चों के घूम रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ बताने वाला हूं कि इन सारे प्रक्रियाओं में कैसे होगा। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहला चीज की ये फॉर्म का लास्ट डेट है 16 अप्रैल 2025। इस फॉर्म को आप लास्ट डेट से पहले भर लीजिएगा। इस फॉर्म को भरने में 200 रुपए का चार्ज लग रहा है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को, और एससी एसटी और फीमेल को आपको 100 रुपए का चार्ज लग रहा है। ये है। अब देखिए, जो मेन चीज है जो बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं कि क्या हमें अपलोड डॉक्यूमेंट करना होगा। देखिए, पहला देखिए 10वीं का मार्कशीट, ध्यान से समझते जाइए। उसके बाद 12वीं का मार्कशीट, तीसरे नंबर पर 12वीं का सर्टिफिकेट। देखिए, यही मेन चीज है जो लोगों को समझना है। क्या हुआ है कि 12वीं का सर्टिफिकेट होता है कि जब आप मार्कशीट एक तो होता मिलता है, उसके कुछ दिन बाद 6 महीने या साल बाद आपके स्कूल में एक ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र आता है, उसी को बोलते हैं सर्टिफिकेट। तो जो बच्चे अगर फिलहाल अभी 1 साल के अंदर या अभी दिए होंगे एग्जाम, उनको शायद स्कूल में आ गया होगा या अभी नहीं गया है। लेकिन जो पुराने लोग हैं उनका ऑलरेडी आपका सर्टिफिकेट आपके स्कूल में आ गया होगा। आप जाके वहां से निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद उसी को आप अपलोड करें। पहला कंडीशन, अगर किसी के पास नहीं है, मान लीजिए आपके स्कूल में अभी नहीं आया है, आपके स्कूल वाले बोल रहे हैं कि बेटा अभी आप वेट करना पड़ेगा, अभी हमारे स्कूल में ऐसी नहीं आई है, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि दोनों जगहों पे आप अपना 12th का मार्कशीट ही अपलोड करेंगे। इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन जिसके पास आपका आ गया है, पहला है कि आप अपने स्कूल में जाके पता जरूर करें। उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र। देखिए, निवास प्रमाण पत्र इसलिए है कि आप जिस जिले के रहने वाले हैं उसी जिले में आपको फॉर्म भरना है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए हम रोहतास के हैं, हम पटना जिले में फॉर्म भरेंगे, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। इसीलिए अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात का क्लियरली ध्यान रखिए। इसलिए आप अपने जिले में ही भरिएगा, आप अपने वहीं का निवास आपको देना है। उसके बाद मेन डॉक्यूमेंट फिर आ गया ईडब्ल्यूएस। जो जनरल कैटेगरी के हैं ईडब्ल्यूएस में आते हैं वो अपना ईडब्ल्यूएस करेंगे। बीसी और ईबीसी कैटेगरी ये अपना एनसीएल बनवाएंगे, उसको अपलोड करेंगे। और एससी और एसटी अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। इस बार ये भी डॉक्यूमेंट आप एकदम ध्यान नहीं समझ। उसके बाद आपका एक फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा हिंदी में और एक इंग्लिश में। ये सारे चीजों को आपको पोर्टल पे ऑनलाइन करते समय इस चीजों को अपलोड करना है। इसका ना देखिए, अब हम बता रहे हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर पे क्या है, पहले पीटी होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल। देखिए, पीटी है, पीटी में सबसे पहले आपका दौड़ होगा जो कि क्वालिफाई नेचर का है, यानी कि आपको उसको केवल पास करना है, उसको आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। इसमें देखिए, मेल को है 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर का लीजिए, 6 मिनट आपका समय। लेकिन आप कोशिश करिएगा भैया कि देखिए, आपको बहुत ही ज्यादा फॉर्म गिरने वाले हैं, आपकी कंपटीशन बहुत हाई रहने वाली, तो कोशिश करिएगा कि इसको जितना कम से कम समय में आप अपना प्रैक्टिस बना ले, वो आपके लिए बेहतर। वही हाल लड़कियों के लिए भी। आप भी अपना मत समझिए कि मेरे लिए कंपटीशन इजीली है, नहीं। लड़कियां भी अच्छा खासा तैयारी करिए। इतने सारे एकेडमिक हो गए, सब जगह लोग जाके अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसलिए आप भी को पूरी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। 800 मीटर 8 मिनट में, ये भी आप कोशिश करिएगा कि जितने आप कम समय में इस डिस्टेंस को अचीव करने का प्रयास करें। तो ये हो गया क्वालिफाई नेचर का, इसमें आपको नंबर से कोई नहीं। अब देखिए, जब ये रनिंग क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको मेजरमेंट किया जाएगा, आपका हाइट को नाप लिया जाएगा, चेस्ट है उनको नाप लिया जाएगा। चेस्ट फीमेल में नहीं होता है, आप कर लिया जाएगा।
अब देखिए जो मेन आपका जो मेरिट बनेगा वो देखिए हाई जंप पे बनेगा 5 मार्क्स, लॉन्ग जंप पे होगा 5 मार्क्स और गोला फेंक पे 5 मार्क्स। अब देखिए बहुत सारे लोगों को मन में होगा सर मान लीजिए कि हम किसी में मेरा आ गया 13 नंबर, यानी कि मान लीजिए मैं गोला फेंक में कम कर पाया या लॉन्ग जंप पे कर पाया जो भी है, फिर उसके बाद किसी का आया 14 मार्क्स, किसी का 15 मार्क्स। देखिए अब आपको एक चीज मैं बता दूं क्लियरली कि आप इसको आप हल्के में मत लीजिए, आपका कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए आपका फुल टारगेट होगा 15 मार्क्स। इन केस अगर थोड़ा सा चूक हो जाता है तो आपका 14 मार्क्स। अब देखिए कहां दिक्कत है मैं आपको बता दूं, गोला फेंक आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस के ऊपर है, आप गोला फेंक में पूरे 5 के 5 मार्क्स ला सकते हैं इसमें, ये अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आप ला सकते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया हाई जंप, हाई जंप भी आप देखिए कोई को बोल रहा है कि 4.6 चाहे 4.8 तक हो रहा है, नहीं आप कोशिश करिए 5, आपके पास अभी टाइम है, आपको किसी भी हाल में इसको 5 नंबर में कन्वर्ट करना है, ये 5 नंबर, तो क्या हो गया 5 और 5 10। बाकी रहा लॉन्ग जंप, देखिए लॉन्ग जंप 16 फीट है, तो 16 फीट में अगर आप कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि देखिए 16 फीट थोड़ा सा लंबा डिस्टेंस, उसको बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर कोई कर लेता है तो उसके पूरे के पूरे 5 मार्क्स तो मिल जाएंगे, अगर मान लीजिए 16 फीट से कम कर पाता है तो उसको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये कितना हो गया 5 4 5, यानी आपका आ गया 14 मार्क्स। अब देखिए जो 14 मार्क्स लाएगा तो वो अगर अपने आप को 80% वाले केस में रखिए, ये भी बता दें 100% वाले में मत रखिएगा। 15 नंबर जिसका है वो तो भैया समझ गए कि आप 100 नंबर वाले में, जो जिसका अगर 13 मार्क्स आ रहा है वो अपने आप को 70% वाले में रखिए, आपका 70% ही चांस है। ये तो हो गया मार्क्स का। अब बात होगी इस सीट कम है, ऐसा केस हो सकता है कि कोई ए बी सी डी 4 बच्चे हैं, चारों का मार्क्स आ गया 14 14 14 14। अब इस केस में क्या होगा, और सीट है 2 मान लीजिए, ऐसे केस में क्या किया जाएगा कि मान लीजिए इनका एज है आपका 32 वर्ष, ये एज है 27 वर्ष, इनका एज है 36 वर्ष और इनका एज है आपका 19 वर्ष। ये देखिए यहाँ एज अलग अलग है, नंबरिंग सबका एक है, सीट है 2, तो अब इसमें प्रीफरिंग किसको किया जाएगा, तो जिसका एज ज्यादा है उसको सबसे पहला, यानी कि जो सी वाले हैं सी वालों को फर्स्ट नंबर प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद आपका जो 32 वर्ष वाले हैं उनका दूसरा प्रायोरिटी होगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपका, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको नंबरिंग करना है, क्योंकि अगर आप में इस कंडीशन में कि जब आपका इक्वल नंबर होगा तो जिसका ज्यादा एज होगा उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा, इस बात का भी। तो ये इंटर सिलेक्शन का प्रोसीजर है। इसलिए मैं आपको बता दूं फिर से कि आपको टारगेट तो पहले 15 का कोशिश करिए, अभी आपके पास टाइम है, जो जिस चीज में आप नहीं कर पा रहे उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। उसके नीचे आते हैं तो 14 तो आपको हर हाल रहना है, और 13 वाले यानी कि 100 80 और ये 70, यही मान के चलिए परसेंटेज रहेगा आपका होने या ना होने का। ये हो गया आपका यहाँ पे। अब देखिए उसके बाद आ गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है उसी डॉक्यूमेंट को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ले जाने हैं। इसके आपका ओरिजिनल कॉपी भी जाएगा और साथ साथ आपके एक जीरोक्स कॉपी भी इसको आपको लेके जाना है, यही सारे डॉक्यूमेंट, कोई एक्स्ट्रा नहीं ले जाना है। क्योंकि देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट जो टेंट ये सब होते ही है, मेन आपका जो निवास है और ईडब्ल्यूएस एनसीएल कास्ट है, यही 2 चीजें आपको बनवानी है फॉर्म भरने से पहले। अब देखिए इसके बाद हो गया तीसरा नंबर की मेडिकल। मेडिकल में देखिए क्या आपसे चेक किया जाएगा, पहला नंबर आपका कलर ब्लाइंडनेस, कि आपकी दूर दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष आपको कहते हैं, वो चीजें आपसे चेक की जाएगी। दूसरा होगा हियरिंग, आपको सुनने की श्रवण शक्ति आप में क्या है, कोई कितना धीरे बोल रहा है तो आप सुन पाते हैं, कितना तेज बोल रहा है, तो ये टेस्ट है। तीसरा ये देखिए फ्लैट फुट। अब लोग बोलेंगे फ्लैट फुट क्या होता है, देखिए ये आप एक पिक्चर है, पिक्चर से समझ लीजिए कि आपका क्या होता है, अगर पैर आपका पूरा चपटा है तो भी नहीं होगा,
कम से कम आपको एक पैर में इस कर्व जैसा होना चाहिए, जो कि देखिए पिक्चर में दिया हुआ है, वो आपका फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। ये चीजें आपको चेक की जाएगी। चौथा, नॉक नी टेस्ट, यानी कि आपके जो दोनों घुटने हैं वो आपस में चिपके नहीं होने चाहिए, जैसे इस तरह से। ये देखिए जो नॉर्मल कंडीशन है यही आपका, तो यही चीजें आपको मेडिकल में ये 4 चीजें आपकी की जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज समझ लीजिए, अगर कोई अधिकारी आपको किसी टेस्ट के लिए या किसी इसमें से एक के लिए अगर करता है तो आप उसको री मेडिकल के लिए आप जा सकते हैं। अगर आप री मेडिकल के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 6 दिन 7 दिन 1 हफ्ते का समय दिया जाएगा, उसके बाद आपको दोबारा से री मेडिकल कराया जाएगा। अगर री मेडिकल में आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो ठीक है, वरना आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यही चीज है। तो अगर इसके बावजूद भी अगर आपको इससे रिलेटेड अगर और कोई कंफ्यूजन है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए